गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम, बिल्कुल जीरो लेवल से। इस टॉपिक पे आपको बहुत मजा आने वाला है और जितने भी बेसिक पॉइंट होंगे मैं आपको क्लियर कराता जाऊंगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ नंबर सिस्टम की। देखो, नंबर सिस्टम होता क्या है। हम लोग कक्षा एक या जो भी होता है, एक या फिर केजी से पढ़ते आ रहे हैं कि हमको पता है डिजिट कितने होते हैं। आपको सभी टीचर्स ने बताया है डिजिट होते हैं, मेरे पास 10 डिजिट होते हैं, यानी कि अंक कितने होते हैं। मैं बात करता हूं अंक की। अंक मेरे पास कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। कितने? 10 होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मेरे क्या है? अंक है। इंग्लिश में इसको डिजिट बोलते हैं। तो अंक मेरे पास 10 होते हैं। इन्हीं अंकों से क्या मेरी संख्या बनती है। अंकों से क्या बनती है? जो संख्या बनती है। बात करता हूँ संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। तो जैसे ये है, इसको 24 लिखा है, तो 24 क्या है? एक संख्या है। लेकिन अंक 9 की बात करूं तो 9 क्या है? मेरा अंक है। तो संख्या बनती है। इन्हीं अंकों से मेरी क्या बनती है? संख्या बनती है। तो सबसे पहले आती है संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? नंबर पहला है प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत प्राकृत संख्या। देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है, आपने पढ़ा होगा। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, यानी एक होती है प्राकृत संख्या होती है, एक होती है पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या हमें क्या करना पड़ता है? एक से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डॉट 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 इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत पदों तक होती है। क्या है? ये प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दूसरे नंबर पर होता है पूर्ण संख्या है, इन्हीं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। हमेशा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। अब आपको संख्याएं पता हो गई हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पता हो गई। इसके बाद क्या होता है? संख्या को डिवाइड कर दिया जाता है कि कुछ सम संख्या होती हैं, कुछ विषम संख्या होती हैं, कुछ भाज्य संख्या होती हैं और कुछ अभाज्य संख्या होती हैं और कुछ सहभाज्य संख्या होती हैं। तो मैं देखता हूं सबसे पहले सम संख्या। तीसरा क्या है? सम संख्या, यानी कि सम संख्या। अब देखो, सम संख्या होती क्या है। सबसे पहले बात करता हूं सम संख्या की। देखो, सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए। मैं साधारण भाषा में बताऊंगा। वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, यानी कि डिवाइड हो जाएं, वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। क्या होती है? वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। तो वे क्या संख्या होती है? हो जाए। तो वे सम संख्या होती है। वे सम संख्याएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। वे क्या कहलाती? सम संख्या। देख कौन कौन सी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती है। कहां तक होती है? इनफाइनाइट। देखो, बात आप यहां से समझना। देखो क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, वो सम संख्याएं कहलाती है। देखो कैसे? 2, अब 2 से हम 2 से काट सकते हैं, यानी कि 2/2 से डिवाइड करो, कितनी बार हो गया? एक बार हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूं 4 से कितने? 2 से डिवाइड करो, 2 से हो जाएगा। कितनी बार? 2 से हुआ, 2, यानी 2 दूनी 4 होता है। इसी प्रकार मैं ले लेता हूं 28।
28 बटे ये 2 से कट जाएगा, यानी 14 बार कट गया, ये कट गया, 14 बार डिवाइड हो गया है, तो ये कैसी संख्या होगी, ये सम संख्या हो जाएगी। सम से इसके बाद देखता हूं मैं विषम संख्याएं। चौथा है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, देखो विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, वो कैसी होती हैं, विषम संख्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त न हो वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसी को बोलता हूं ऑड नंबर। इंग्लिश में इसको बोलता हूं ऑड नंबर और इसको बोलता हूं इवन नंबर। इसको ऑड यानी कि ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं इवन, EVEN नंबर, ठीक है। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो, जैसे 1, यानी 1 कैसी है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि मैंने बात करी है विषम संख्या की, वे संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो, वो कैसे क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती है। 1 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 क्या कटेगा, नहीं कटेगा 2 से। 5 कटेगा, नहीं कटेगा 2 से। तो ये कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, ठीक है। उसके बाद होता है मेरा अभाज्य संख्या है। ये बहुत मोस्ट है अभाज्य संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अभाज्य संख्याओं से, यानी कि क्वेश्चन नंबर है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या होती क्या है, वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से डिवाइड हो जाती हैं, वो कैसे संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। देखो साधारण भाषा में बोलूं, वे संख्याएं जो 1 तथा स्वयं से विभक्त हों, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो अभाज्य संख्या मैंने बोला है वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से डिवाइड हो, वो कैसे कहला जाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे समझना, जैसे 1 की अभाज्य संख्या होती है, नहीं, न तो 1 भाज्य संख्या होती है, न ही अभाज्य संख्या होती है। तो 1 क्या सबसे ज्यादा 2 क्या है, मेरी अभाज्य संख्या है। देखो कैसे, 2 या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगी, ये बात समझना। 2 के बाद आती है 3 फिर आती है 4 3 के बाद आती है 5 7 11 13 17 19 23 डॉट 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 इनफाइनाइट। देखो समझना है, यहां से अभाज्य संख्या मैं उठा लेता हूं 11 एक अभाज्य संख्या है। क्यों, 11 या तो 1 से डिवाइड होगी या तो 11 से डिवाइड होगी, यानी कि या तो 1 से डिवाइड होगी या तो फिर 11 से डिवाइड होगी, ये क्या होगी, अभाज्य संख्या। उसी प्रकार देख लो 23 या तो 1 से कटेगी या फिर किससे कटेगी, 23 खुद से संख्या कटेगी, तो ये कैसी होती है, अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन देखो मैं कैसे पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। हमेशा याद रखना अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है।
तो सबसे छोटी आवाज संख्या हो जाती है 2 आवाज संख्या। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी सम आवाज संख्या कौन सी है, तब भी 2 ही है, लेकिन कोई इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं आती है, एक 2 ही है जो सम संख्या आती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी विषम आवाज संख्या कौन सी है, तो विषम देखो 2 के बाद क्या आ गया 3, 3 के बाद 5 7 11 13 17 19 23 डॉट डॉट इनफाइनाइट होता है। तो उसके बाद क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी विषम आवाज संख्या, तो 3 होती है। ठीक है, उसके बाद देखो आवाज के बाद आता है सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। देखो सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जिनका HCF यानी मासा 1 हो तो क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या होती हैं। वे संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जिनका HCF यानी मात्रा HCF 1 हो, क्या हो 1 हो, वे संख्याएं वे सहभाज्य संख्या कहलाती है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो समझो कैसे, मैंने बात करी HCF की, और एक बात यहां से क्वेश्चन और देखो यहां से और बना है, हमेशा तुम देखना जो यानी कि लासा होता है वो हमेशा आवाज संख्याओं से ही कटता है, जैसे 2 से कटेगा, 3 से 5 से 7 से 9 से 9 से नहीं सॉरी 9 नहीं होती है, 9 के बाद 11 होती है, तो ऐसे ही करता है हमेशा, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या होती है आवाज संख्या, हमेशा जो लासा होता है करता है किससे, आवाज संख्या से करता है। उसके बाद मैंने बात कही सहभाज्य संख्या को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स नंबर होता है, यानी को प्राइम्स नंबर होता है, ये प्राइम नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर होता है। वे संख्याएं जिनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी मेरी क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। कैसे देखो, जैसे 4,5, अब बात करता हूं 4,5 की। ठीक है, तो इनका HCF कैसे निकालते हैं, HCF हायर कौन, HCF कैसे, देखो 4 के गुणनफल करो 2 इंटू 2, अब 5 ही करोगे तो क्या होगा 1 इंटू 5, इसको 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, सहभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद 6,7, उसी के बाद हो गया 8,9, तो ये क्या हो गई मेरी सहभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद भाज्य संख्या, अब देखो भाज्य संख्या होती क्या है, अब देखता हूं भाज्य संख्या है। उसके बाद है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। देखो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है भाज्य संख्या में। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों तो वे क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। क्या, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों तो वे क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। देखो कैसे, देखो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, 2 से अधिक हो तो भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती। देखो कैसे, जैसे मैंने बात करी है वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं 2 ले लेता हूं 2, अब इसका 2 करो, 2 के गुणनखंड या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, इसके गुणनखंड कितने हैं, 2 ही हैं। मैंने बात करी 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेता हूं 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से खुद से डिवाइड होगा, तो ये दोनों कट गया। उसके बाद मैं लेता हूं 4, अब देखो बात करता हूं मैं 4 की, तो 4 मेरा क्या है, भाज्य संख्या है। वो कैसे, अगर मैं 4 को जब डिवाइड करूंगा 4
या तो 1 से कटेगा, या तो 2 से कटेगा, या स्वयं 4 से कटे। तो इसके कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड हो गए। इसके 3 गुणनखंड हो गए, लेकिन मैंने बोला है वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 4 मेरा क्या है? भाज्य संख्या है। 4 के बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, सॉरी 15 भी हो जाएगा, 15 हो गया, 16 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट। देखो समझना है, इसके गुणनखंड 2 से यानी 3 गुणनखंड हो गए। तो ये मेरी सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 4 होती है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है। और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कितनी होती है? तब भी 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो मेरी होती है 9। कितनी होती है? 9 होती है। उसके बाद 15 होती है, ये भी विषम होगी, और सारी कैसी होती है? सम होती है। देखो समझो यहां से। तो उसके बाद अगर मैं 6 काट रहा हूं, 6 की गुणनखंड कर रहा हूं, या तो 1 से कटेगा, या 2 से कटेगा, या 3 से कटेगा, या फिर 6 से कट जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये मेरी कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं विभाज्यता का नियम। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विभाज्यता का नियम, यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 4 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है। देखो थोड़ा मैं इसमें बता दे रहा हूं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या तो आपको पहचान लोगे। यानी 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यह संख्या पीछे वाली, यानी 2, 3, 5, 6, यानी अगर पीछे का अंक कितना हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर 0 हो, तो ये हमेशा संख्या किससे हो जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 3 का विभाज्यता का नियम होता है, अगर सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा विभाज्यता का नियम। जय हिंद। इतना अगर समझ में आया होगा तो जय हिंद, जय भारत।